हर हर महादेव। मित्रों, इंसान के जीवन में सुख और दुख, अमीरी और गरीबी यूं ही नहीं आते। इसके पीछे कुछ ऐसे कर्म और पाप छिपे होते हैं जिनकी सजा मनुष्य को जन्म जन्मांतर तक भोगनी पड़ती है। मित्रों, आज मैं आपको ऐसी गुप्त कथा सुनाने जा रहा हूं जिसे स्वयं भगवान शिव ने माता पार्वती को सुनाई थी। एक ऐसी कथा जो यह बताती है कि मनुष्य किन 3 लोगों के प्रभाव से अपना सर्वनाश खुद करता है और क्यों माता लक्ष्मी ऐसे घर से सदा के लिए रूठ जाती हैं। मित्रों, एक बार कैलाश में भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान थे। वातावरण शांत था, मंद मंद हवा बह रही थी। तभी माता पार्वती ने बड़े करुण भाव से पूछा, हे प्रभु, मनुष्य को किन पापों के कारण जीवन भर दुख सहना पड़ता है? किन कारणों से उसके घर में गरीबी आती है? और वे 3 व्यक्ति कौन हैं जिनके प्रभाव से घर का विनाश निश्चित हो जाता है? माता पार्वती की ये बातें सुनकर भगवान भोलेनाथ कुछ क्षण मौन रहे, फिर मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी, आज आपने ऐसा प्रश्न किया है जो पूरे सृष्टि के कल्याण का द्वार खोल देगा। बहुत कम लोग इस रहस्य को जानते हैं, पर आज मैं तुम्हें वह सत्य बताने जा रहा हूं जो स्वयं भाग्य को भी बदल देता है। हे देवी, ध्यानपूर्वक सुनो, क्योंकि यह कथा न केवल धन का रहस्य बताएगी बल्कि यह भी सिखाएगी कि क्यों माता लक्ष्मी केवल उसी घर में वास करती हैं जहां स्वच्छता, सदाचार और सत्य का प्रकाश जलता है। मित्रों, कथा शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि एक बार सच्ची श्रद्धा से कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मैं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं कि वे आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें, आप सभी को हमेशा खुश रखें और आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, यह पूर्ण सत्य नहीं है कि केवल भाग्य के कारण ही मनुष्य को अमीरी या गरीबी प्राप्त होती है। इसके पीछे अन्य कारण भी हैं। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, प्राचीन काल की बात है। अवंतीपुर नाम का एक नगर था। उस नगर में एक व्यापारी रहा करता था। वह व्यापारी बड़ा ही दयालु स्वभाव का था। उस व्यापारी के 2 बेटे थे। दोनों बेटे अपने पिता की तरह ही थे। व्यापारी अपने दोनों बेटों के साथ घर में आराम से रहता था। जब उस व्यापारी के दोनों पुत्र विवाह के योग्य हुए, तब उस व्यापारी ने अपने दोनों बेटों का विवाह 2 सुंदर स्त्रियों के साथ कर दिया। जब उसके दोनों पुत्रों का विवाह हो गया तो उस व्यापारी की दोनों बहुएं उसकी खूब सेवा करती थीं। दोनों बहुएं प्रत्येक कार्य को मिलजुल कर करती थीं। मित्रों, व्यापारी की छोटी बहू के घर में आने के बाद व्यापारी का घर बड़े सुख से चल रहा था। उसके घर में मानो स्वयं माता लक्ष्मी का आगमन हो गया हो। व्यापारी को अब उसके व्यापार में 2 गुना मुनाफा होने लगा। छोटी बहू के आने के बाद व्यापारी के घर में अन्न और धन की कोई कमी नहीं रही और घर का माहौल बड़ा ही शांतिपूर्ण था। उनके घर में कभी कोई लड़ाई नहीं होती थी। व्यापारी के दोनों पुत्र एक साथ मिलकर रहते थे और बहुएं भी आपस में बड़ा प्रेम करती थीं। किसी भी कार्य को करने से पहले सभी मिलकर सलाह लेते थे और उसके बाद ही वह कार्य करते थे। मित्रों, व्यापारी का व्यापार बहुत अच्छे से चल रहा था। एक दिन व्यापारी ने अपने दोनों बेटों और बहुओं को अपने पास बुलाया और उनसे बोला, पुत्रों, अब मुझसे व्यापार का काम नहीं संभल रहा है। मैंने अपने जीवन में बहुत सा धन कमाया है और उसमें सबसे अच्छा धन वह है जो मैंने अपने दोनों पुत्रों और अपनी प्यारी बहुओं के रूप में कमाया है। मेरे प्यारे बच्चों, आज से इस व्यापार को संभालने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। मैं तुम दोनों को यह व्यापार सौंप रहा हूं। पिता की आज्ञा अनुसार दोनों बेटे अपने पिता के व्यापार का कार्य बड़े अच्छे से संभालने लगे। व्यापारी सोचता था कि अब उसका जीवन सफल हो चुका है। घर में बहुएं बड़े प्रेम से रहती हैं और उसके बेटे व्यापार अच्छे से चला रहे हैं। घर में किसी भी प्रकार का झगड़ा नहीं है। उसका घर मानो स्वर्ग बन गया था। व्यापारी यह सोचकर बहुत खुश होता था और सुकून की नींद लिया करता था। लेकिन मित्रों, व्यापारी की इतनी अच्छी जिंदगी देखकर नगर के अन्य लोग उससे जलने लगे। नगर के सभी लोग सोचते थे कि यह व्यापारी बड़ा ही सुखी है। इसका जीवन बड़े आराम से कट रहा है और दिन प्रतिदिन इसका व्यापार बढ़ता जा रहा है। इसके जीवन में कोई दुख तकलीफ नहीं है। नगरवासी यह सोचकर व्यापारी से मन ही मन ईर्ष्या करने लगे। मित्रों,
फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, जिस प्रकार तालाब में पल रही बड़ी मछली अपने से छोटी मछलियों को बढ़ता देख भयभीत होकर उन्हें खाने की कोशिश करती है, उसी प्रकार मनुष्य भी किसी को आगे बढ़ता देख उसे पीछे खींचने की कोशिश करता है। मनुष्य अपनी तरक्की से जितना खुश नहीं होता, उससे अधिक वह दूसरों की तरक्की देखकर दुखी हो जाता है। पृथ्वी लोक पर किसी विद्वान पुरुष ने कहा है कि मनुष्य अपने दुख से परेशान नहीं है, वह तो दूसरों के सुख को देखकर परेशान है। उसी प्रकार व्यापारी की तरक्की से गांव के सभी लोग उससे जलने लगे थे। कोई भी व्यापारी से सीधे मुंह बात नहीं करता था। सभी सोचते थे कि किस प्रकार व्यापारी का जीवन कष्टों से भर दिया जाए और कोई उपाय करके उसकी खुशी को दुख में बदल दिया जाए। यही सोचकर नगरवासी व्यापारी के प्रति षड्यंत्र रचने लगे। नगर के कुछ लोग व्यापारी के कुल पुरोहित के पास गए और उनसे कहने लगे, अरे पुरोहित जी, आप यहां इस प्रकार से दुखम जीवन व्यतीत कर रहे हैं और वहां आपका धनी व्यापारी बड़े आराम से ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है, अपनी बहू के हाथों का स्वादिष्ट भोजन कर रहा है। तब पुरोहित जी बोले, आप लोग क्या कहना चाहते हैं? आपकी बात मुझे समझ में नहीं आ रही है, कृपया स्पष्ट रूप से सुनिए मित्रों। तब नगर के लोग पुरोहित जी से कहते हैं, पुरोहित जी, आपका जीवन तो आपके जजमान से ही चलता है, परंतु आपका जजमान तो बड़ा सुखी है, उसके जीवन में कोई कष्ट नहीं है। जरा याद कीजिए, आपके इस जजमान ने आपको आखिरी बार अपने घर कब बुलाया था? अगर वह आपको अपने घर नहीं बुलाएगा और आपसे हवन पूजन नहीं करवाएगा तो भला आपकी रोजी रोटी कैसे चलेगी? आपको दान दक्षिणा भी नहीं मिलेगी। अगर आपको दान दक्षिणा नहीं मिलेगी तो आप तो गरीब हो जाएंगे और आपका घर कैसे चलेगा? मित्रों, व्यापारी के पुरोहित को नगरवासियों की बातें समझ में आ रही थीं। वह भी सोचने लगा, यह सभी लोग सही कह रहे हैं। व्यापारी ने बहुत समय से मुझे अपने घर नहीं बुलाया है और उसका जीवन बड़े ही सुख से कट रहा है। इस प्रकार तो मेरे बीवी बच्चे भूखों मर जाएंगे। फिर वह पुरोहित नगरवासियों से कहता है, भाइयों, आपकी बात बिल्कुल सत्य है। व्यापारी तो बड़ा धनवान बन चुका है, उसका व्यापार बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। उसके दोनों पुत्र बड़ी मेहनत करते हैं और उसकी बहुएं मिलजुल कर बड़े प्रेम से अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं। उनके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। तब नगर के लोग कहते हैं, पुरोहित जी, अगर आप अपना घर चलाना चाहते हैं और सुखपूर्वक जीवन जीना चाहते हैं तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे आपके जजमान के जीवन में कुछ कष्ट आए, उसके घर में लड़ाई झगड़े हों, तभी वह आपको हवन पूजन के लिए अपने घर बुलाएगा और आपको धन मिलेगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन आप गरीब हो जाएंगे और आपको भीख मांगनी पड़ेगी। इतना कहकर नगर के लोग पुरोहित के घर से चले आते हैं। नगर वालों की बात सुनकर पुरोहित बड़ी चिंता में डूब जाता है और सोचता है, अब मैं ऐसा क्या करूं जिससे व्यापारी के घर में झगड़े होने लगें और उसे व्यापार में घाटा हो जाए, तभी तो वह पूजा पाठ के लिए मुझे बुलाएगा। अब ऐसा सोचकर वह पुरोहित अपने गुरु के पास जाता है और कहता है, हे गुरुदेव, मेरी सहायता कीजिए। यदि आप मेरी सहायता नहीं करेंगे तो मेरा परिवार भूख से मर जाएगा। हे गुरुदेव, जिस प्रकार एक मछली का जीवन तालाब के पानी पर निर्भर करता है, उसी प्रकार पुरोहित और पंडितों का जीवन अपने जजमानों पर निर्भर करता है। अगर जजमान के घर में कोई दुख या तकलीफ नहीं होगी और वे हमें नहीं बुलाएंगे तो हमारा जीवन कैसे चलेगा? हम धन कैसे अर्जित करेंगे? हम तो भूखे मर जाएंगे। ये सुनकर उसके गुरु कहते हैं, हे शिष्य, तुम चिंता मत करो, अपनी समस्या बताओ, मैं अवश्य उसका समाधान करूंगा। तब पुरोहित कहता है, हे गुरुदेव, मैं चाहता हूं कि व्यापारी के जीवन में कुछ कष्ट आने लगे, उसके घर में लड़ाई झगड़ा हो और उसके व्यापार में घाटा हो जाए, ताकि वह मुझे हवन पूजन के लिए अपने घर बुलाए। मित्रों, पुरोहित की बातें सुनने के बाद उसके गुरु कहते हैं, हे शिष्य, व्यापारी के दिन प्रतिदिन आगे बढ़ने का कारण उसकी छोटी बहू है। वह भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की नित्य पूजा करती है, जिसके कारण उस पर स्वयं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि बनी हुई है। जब से वह व्यापारी के घर आई है, तभी से व्यापारी का घर सुख समृद्धि से भर गया है। ऐसी स्त्री जिस भी घर में रहती है, वह घर सदैव धन धान्य से परिपूर्ण रहता है और उस घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहती।
तब पुरोहित कहता है, हे गुरुदेव, अगर ऐसा है तो कोई रास्ता भी होगा जिससे व्यापारी के घर में क्लेश हो और उसके व्यापार में कमी आने लगे। तब उसके गुरु कहते हैं, हे शिष्य, तुम चिंता मत करो, तुम्हें बस एक काम करना है। तुम उस व्यापारी के घर जाओ और उससे कहना कि व्यापारी जी, मुझे एक पीतल का लोटा दे दीजिए। फिर उस लोटे को अपने घर में रख लेना। जब तुम ऐसा करोगे तो कुछ ही दिनों में व्यापारी को व्यापार में घाटा होने लगेगा और उसके घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे। उसके दोनों बेटे आपस में झगड़ने लगेंगे और उसका जीवन कष्टों से भर जाएगा। यही वह उचित समय होगा जब परिवार में हो रहे क्लेश को देखकर व्यापारी तुम्हें पूजा पाठ के लिए अपने घर बुलाएगा। मित्रों, अपने गुरु की यह बात सुनने के बाद पुरोहित अपने गुरु का धन्यवाद करता है और अपने घर लौट आता है। अगले दिन सुबह होते ही वह स्नान ध्यान करने के बाद नगर की ओर चल देता है और अपने जजमान व्यापारी के घर जा पहुंचता है। व्यापारी के घर पहुंचकर पुरोहित आवाज लगाता है। अंदर व्यापारी चारपाई पर लेटा आराम कर रहा होता है। व्यापारी बाहर आकर देखता है तो अपने कुल पुरोहित को द्वार पर देखकर बहुत प्रसन्न हो जाता है। व्यापारी उस पुरोहित का स्वागत करता है और कहता है, पधारिए पुरोहित जी, आज इतने दिनों बाद आपके हमारे घर आने का सौभाग्य मिला है। मैं आपके आने से बहुत प्रसन्न हूं। वैसे पुरोहित जी, सब कुशल मंगल तो है ना? तब पुरोहित कहता है, व्यापारी जी, सब कुशल मंगल है, बस यहां से गुजर रहा था तो सोचा आपसे मिलते चलूं। अब पुरोहित अपनी मीठी मीठी बातों से व्यापारी को फंसा लेता है और कुछ देर बाद कहता है, व्यापारी जी, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, जरा पीने के लिए थोड़ा पानी दीजिए। पुरोहित की बात सुनकर व्यापारी पानी लाने के लिए जाने लगता है। तभी पुरोहित कहता है, व्यापारी जी, पानी को पीतल के लोटे में लाना। मित्रों, पुरोहित की बात सुनकर व्यापारी मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है पुरोहित जी, जैसा आप कहें। इतना कहकर व्यापारी अंदर पानी लाने चला जाता है। मित्रों, व्यापारी की छोटी बहू बहुत बुद्धिमान और होशियार थी। उसे वास्तु शास्त्र का थोड़ा बहुत ज्ञान था। इधर जब व्यापारी पीतल के लोटे में पानी लेकर पुरोहित को देने जा रहा था, तभी उसकी छोटी बहू भागती हुई आती है और कहती है, पिताजी, आप यह लोटा थोड़ी देर के लिए मुझे दे दीजिए, मैं इसे थोड़ी देर में लाकर लौटा दूंगी। फिर व्यापारी अपनी छोटी बहू को वह लौटा दे देता है। उधर छोटी बहू उस पीतल के लोटे का पानी निकालकर अपने घर में बंधी हुई गौ माता को पिला देती है। इसके बाद वह लोटे में दोबारा पानी भरकर लाती है और अपने ससुर को दे देती है। अब व्यापारी वह पानी पुरोहित को दे देता है और कहता है, लीजिए पुरोहित जी, आप पानी पीजिए। यह देखकर पुरोहित मन ही मन बहुत खुश हो जाता है। पानी पीने के बाद पुरोहित कहता है, व्यापारी जी, आपका यह लोटा तो बहुत अच्छा है, इसे आप मुझे दे दीजिए। अब अपने कुल पुरोहित की बात सुनकर व्यापारी कहता है, पुरोहित जी, बस इतनी सी बात है, आप यह पीतल का लोटा अपने साथ ले जाइए। अगर इससे आपको खुशी मिलती है तो मुझे भी प्रसन्नता होगी। अब पुरोहित सोचने लगा, आज तो मैंने व्यापारी के घर की सारी खुशियां अपने साथ ले ली हैं। वह लोटा लेकर अपने घर लौट आता है और मन ही मन सोचता है, कुछ ही दिनों में व्यापारी मुझे याद करेगा, क्योंकि अब उसके घर में क्लेश होने वाला है। उसका व्यापार खत्म हो जाएगा, तब मैं पूजा पाठ कराऊंगा और उससे अच्छे पैसे लूंगा। ऐसे विचार करके कुल पुरोहित मन ही मन बहुत प्रसन्न हो रहा था। अब वह पुरोहित इंतजार करने लगा, कब व्यापारी का बुलावा आए और मैं जाकर उसके घर पूजा करूं। मित्रों, उस पुरोहित को इंतजार करते करते 40 दिन बीत गए। अब वह पुरोहित थक चुका था। न तो व्यापारी का बुलावा आया और न ही किसी क्लेश की खबर। कुछ दिनों बाद वह पुरोहित दोबारा अपने गुरु के पास पहुंचा और कहने लगा, हे गुरुदेव, आपके बताए अनुसार मैंने व्यापारी से पीतल का लोटा मांग लिया था, परंतु 40 दिन बीत चुके हैं और अब तक व्यापारी ने मुझे बुलाया तक नहीं। वह तो बड़े आराम और सुख से अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। उसके घर में किसी प्रकार की कोई दुख तकलीफ नहीं है। यह सुनकर उसके गुरु अपनी आंखें बंद करके अपनी दिव्य दृष्टि से देखते हैं और फिर कहते हैं, हे शिष्य, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि व्यापारी की छोटी बहू बड़ी ही बुद्धिमान और होशियार है। उसे वास्तुशास्त्र का भी ज्ञान है। जब व्यापारी तुम्हारे लिए पानी लेकर आ रहा था,
उसी समय उसकी छोटी बहू ने वह लौटा अपने ससुर से लेकर उसका पानी अपने घर की गौ माता को पिला दिया था। इसी कारण व्यापारी के घर की खुशियां और सुख समृद्धि वहीं रह गई, बाहर नहीं निकली। परंतु हे शिष्य, तुम चिंता मत करो, मैं अब कोई दूसरा उपाय खोजता हूं। कुछ देर विचार करने के बाद पुरोहित का गुरु कहता है, हे शिष्य, अब तुम्हें व्यापारी के घर जाकर उससे उसकी गौ माता मांगकर अपने घर ले आना है। मित्रों, हमारे हिंदू धर्म में गौ माता को पूजनीय और मां लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। जिस घर में गौ माता का निवास होता है उस घर में सुख समृद्धि सदैव बनी रहती है। हे शिष्य, जैसे ही तुम व्यापारी की गौ माता को अपने घर लेकर आओगे, उसके कुछ ही दिनों बाद व्यापारी के घर में दुख तकलीफें आनी शुरू हो जाएंगी और तब वह व्यापारी तुम्हें पूजा के लिए निमंत्रण अवश्य भेजेगा। अपने गुरु की बात सुनकर कुल पुरोहित प्रसन्न होकर अपने घर लौट आता है और सोचता है कि कल सुबह होते ही मैं व्यापारी के घर जाऊंगा और उसकी गौ माता मांग लूंगा। अगले दिन सुबह वह स्नान करके व्यापारी के घर पहुंचता है। व्यापारी दरवाजा खोलता है और पुरोहित को बड़े आदर से अंदर ले जाकर स्वादिष्ट भोजन कराता है। बाद में व्यापारी पूछता है, बताइए पुरोहित जी, आज आपका हमारे घर कैसे आना हुआ है? जरूर कोई कार्य आन पड़ा होगा। तब पुरोहित कहता है, व्यापारी जी, मैं इस समय बहुत तकलीफ में हूं। दरअसल मेरे घर की गौ माता दूध देना बंद कर चुकी है और मेरे बच्चे सभी बहुत छोटे हैं, उन्हें अभी दूध की आवश्यकता है, इसलिए मैं आपसे सहायता लेने आया हूं। यदि आप मुझे अपनी गौ माता दे देंगे तो यह आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। पुरोहित की दुख भरी बातें सुनकर व्यापारी कहता है, कोई बात नहीं, ये हमारे कुल पुरोहित हैं, यदि हम इनका भला करें तो पुण्य होगा, मैं आपको गौदान करूंगा। वह गौ माता लाने जाता है। तभी छोटी बहू आकर उसे रोकती है और कहती है, पिताजी, आप यह गौ माता लेकर कहां जा रहे हैं? यह तो हमारी है, अगर आप इसे देना चाहते हैं तो मत बेचिए। व्यापारी समझाता है कि पुरोहित की मदद करनी है। तब छोटी बहू भीतर जाकर एक कटोरी में रंग लेकर आती है। वह रंग गौ माता की सींग पर लगा देती है और बचा हुआ रंग मंदिर के पास रख देती है। फिर वह ससुर से कहती है, पिताजी, अब आप जाइए और यह गौ माता पुरोहित को दे दीजिए। व्यापारी गौ माता को पुरोहित को दे आता है। पुरोहित मन ही मन प्रसन्न होकर उसे बांधकर अपने घर ले आता है और सोचता है कि अब व्यापारी को जल्दी क्लेश आएगा और वह मुझे पूजा के लिए बुलाएगा। पर इंतजार करते करते कई दिन बीत जाते हैं, पर व्यापारी अब भी सुख शांति से जीवन व्यतीत कर रहा है और उसका व्यापार और भी बढ़ गया है। जब पुरोहित निराश होकर गुरु के पास जाकर कहता है कि आपने जो कहा वैसा किया, पर व्यापारी अभी भी सुखी है, तब गुरु अपनी आंखें बंद करके देखते हैं और कहते हैं, हे शिष्य, व्यापारी की छोटी बहू जितनी हमें प्रतीत होती है उससे कहीं अधिक चतुर और ज्ञानी है। जब तुम गौ माता मांगने गए थे तब उसने गौ माता की सींग पर जो रंग लगाया था उसका असली रंग निकाल लिया था और बचा हुआ रंग मंदिर के पास रखा। इसी कारण सुख समृद्धि और धन उसी घर में टिक गया। यह सुनकर पुरोहित निराश होता है और सोचता है कि जब तक यह छोटी बहू है तब तक कुछ नहीं बिगड़ सकता। उसे अब बहू को घर से निकालने का उपाय ढूंढना होगा। अगली सुबह वह पुरोहित व्यापारी के घर पहुंचता है और बड़ी चिंतित अवस्था में व्यापारी के पास खड़ा हो जाता है। पुरोहित को इस प्रकार चिंतित देखकर व्यापारी पूछता है, क्या बात है पुरोहित जी, आज आप इतने चिंतित क्यों हैं? आपको किस बात की फिक्र है, मुझे बताइए। मित्रों, व्यापारी की यह बात सुनकर पुरोहित कहता है, व्यापारी जी, आपके ऊपर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। आप पर बहुत भयानक संकट आने वाला है। यदि आप इस संकट से बाहर नहीं निकल पाए तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। आपका राजवर्धन दुखों से घिर जाएगा। आपके पुत्रों को व्यापार में भारी नुकसान होगा और आपके घर में एक बहुत बड़ी विपत्ति आ जाएगी। कुल पुरोहित की ऐसी बातें सुनकर व्यापारी घबरा जाता है और बहुत चिंतित हो जाता है। वह गहरी सोच में डूब जाता है कि पुरोहित जी ऐसा क्यों कह रहे हैं। फिर व्यापारी कहता है, पुरोहित जी, यह आप क्या कह रहे हैं? आप हमें बताइए, क्या इस संकट से बचने का कोई उपाय है? आप तो हमारे कुल पुरोहित हैं, आप जो भी कहेंगे हम अवश्य करेंगे। फिर पुरोहित समझ जाता है कि यह व्यापारी उसके जाल में फंस चुका है। अब वह पुरोहित आगे कहता है, व्यापारी जी, आपकी छोटी बहू आपके ऊपर बहुत बड़ा खतरा है।
जब तक वह इस घर में रहेगी आप पर संकट बना रहेगा। इसलिए मैं तो कहता हूं कि आप अपनी छोटी बहू को अपने घर से निकाल दीजिए, क्योंकि उसी के कारण आप पर और आपके सारे परिवार पर इतना बड़ा संकट आने वाला है। पुरोहित की ऐसी बातें सुनकर व्यापारी को पहले तो यकीन नहीं होता, लेकिन पुरोहित के बार बार कहने पर व्यापारी को उसकी बातों पर विश्वास हो जाता है और वह कहता है, पुरोहित जी, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। आप बताइए मुझे अपनी बहू को घर से कब निकालना है। तब पुरोहित कहता है, व्यापारी जी, आप तुरंत कुछ भी करके अपनी बहू को घर से बाहर निकाल दीजिए, अन्यथा आपका विनाश हो जाएगा। इतना कहकर वह पुरोहित मन ही मन मुस्कुराते हुए अपने घर चला जाता है। इधर व्यापारी बहुत उदास हो जाता है और सोचता है कि उसकी बहू तो बहुत अच्छे स्वभाव की है, वह उसकी सेवा करती है, उसे अपने घर से कैसे निकाले। लेकिन अपने परिवार पर संकट न आने देने के विचार से वह अपनी छोटी बहू के पास जाकर दुखी मन से कहता है, बहू, आज ही तुम इस घर से निकल जाओ। तुम्हारा इस घर में रहना अब सही नहीं है। तुम्हारे कारण हमारे घर में विपत्ति आने वाली है। यह सुनकर बहू घबरा जाती है, किंतु तुरंत समझ जाती है कि यह उस दुष्ट पुरोहित का रचा हुआ षड्यंत्र है। फिर वह शांत स्वर में कहती है, ठीक है पिताजी, अगर आप यही चाहते हैं तो मैं इस घर को छोड़कर चली जाती हूं। फिर अपनी पत्नी को घर छोड़कर जाते हुए देखकर व्यापारी का छोटा पुत्र कहता है, पिताजी, अगर मेरी पत्नी इस घर में नहीं रह सकती तो मैं भी इस घर में नहीं रहूंगा। मैं अपनी पत्नी के साथ घर छोड़कर जा रहा हूं। अब वह पति पत्नी दोनों व्यापारी का घर छोड़कर शहर चले जाते हैं और एक छोटे से किराए के मकान में रहने लगते हैं। मित्रों, व्यापारी का छोटा पुत्र बहुत ईमानदार और मेहनती था। कुछ ही दिनों में वे शहर में नया व्यापार शुरू करते हैं और अपनी मेहनत तथा ईमानदारी के बल पर उनका व्यापार धीरे धीरे बढ़ने लगता है। समय के साथ वे दोनों बहुत धनवान हो जाते हैं और शहर में अपना खुद का मकान भी खरीद लेते हैं। उधर व्यापारी का घर उस कपट्टी पुरोहित के कारण धीरे धीरे बर्बाद होने लगता है। घर में लगातार लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। व्यापारी का बड़ा बेटा व्यापार की बिल्कुल चिंता नहीं करता। वह नगर के बुरे लोगों की संगति में पड़ गया था। दिन भर ऐश करता, धन लुटाता और इधर उधर घूमता रहता था। पुरोहित पूजा पाठ के बहाने व्यापारी से भारी दक्षिणा लेकर अपने घर ले जाता था। धीरे धीरे व्यापारी की सारी जमा पूंजी खत्म हो गई और उसका व्यापार भी पूरी तरह बंद हो गया। यह सब देखकर व्यापारी की हालत बहुत खराब हो गई थी। घर में खाने पीने तक को कुछ नहीं बचा था। नगरवासी उसकी दुर्दशा देखकर हंसते, ताने मारते और मजाक उड़ाते। अपनी ऐसी हालत देखकर व्यापारी को अपने ऊपर क्रोध आने लगा और वह आत्महत्या करने के लिए नदी की ओर चल पड़ा। तभी रास्ते में उसे एक तेजस्वी संत महात्मा मिलते हैं, जिनके मुखमंडल पर दिव्य तेज था, ललाट पर चंदन का तिलक और सिर पर जटाएं थीं। संत महात्मा को देखकर व्यापारी प्रणाम करता है और दुखी मन से आगे बढ़ने लगता है। तभी संत कहते हैं, हे पुत्र, ठहरो, तुम इतने चिंतित क्यों हो। महात्मा की वाणी सुनकर व्यापारी उन्हें अपना सारा दुख सुना देता है। मित्रों, व्यापारी की बात सुनकर वह तेजस्वी संत समझ जाते हैं कि असली समस्या क्या है। फिर महात्मा कहते हैं, हे पुत्र, जिस दिन तुमने अपनी छोटी बहू को घर से निकाला, उसी दिन से तुम्हारे घर में संकट का प्रवेश हुआ है। तुम्हारी छोटी बहू पर माता लक्ष्मी की कृपा है। वह नित्य भगवान की पूजा करती है। इसी कारण तुम्हारे घर में सुख समृद्धि थी। महात्मा की बातें सुनकर व्यापारी तुरंत शहर जाता है और अपने छोटे पुत्र के घर जाकर अपनी लक्ष्मी स्वरूप बहू से क्षमा मांगता है। वह कहता है, बहू, मुझे क्षमा कर दो। मैंने उस पुरोहित की बातों में आकर तुम्हें घर से निकाल दिया, लेकिन तुम तो साक्षात लक्ष्मी हो। जब तक तुम घर में थी, सुख शांति बनी रही। जब से तुम गई हो, सब कुछ बर्बाद हो गया। ससुर की बातें सुनकर छोटी बहू कहती है, पिताजी, आप चिंता न करें, मैं अभी आपके साथ घर लौटती हूँ। वह भी मेरा घर है और यह भी। मैंने पहले ही जान लिया था कि पुरोहित ने हमें घर से निकालने के लिए षड्यंत्र रचा है। इसके बाद भगवान शिव, हे देवी, इस संसार में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की खुशियों से जलते हैं और उन्हें बर्बाद करना चाहते हैं। लेकिन यह हम पर निर्भर करता है कि हम किसकी बातों में आते हैं, कैसे निर्णय लेते हैं
और अपने घर को कैसे संभालते हैं। अगर हम गलत लोगों की बातों में आकर अपने ही घर को तोड़ते हैं तो निश्चित रूप से हमारे घर का नाश होगा और स्थिति दयनीय हो जाएगी। इसके बाद व्यापारी अपने छोटे बेटे और बहू को लेकर घर लौट आता है। बहू के घर लौटते ही कुछ ही समय में व्यापारी का व्यापार फिर से चलने लगता है और घर में पहले जैसी खुशियां लौट आती हैं। मित्रों, आगे भगवान शिव हे देवी, अब मैं आपसे एक महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूं, कृपया ध्यान से सुनिए। जिस घर में इन 3 लोगों की चलती है उस घर का विनाश निश्चित होता है। फिर माता पार्वती पूछती हैं, हे प्रभु, वे 3 लोग कौन हैं? भगवान शिव कहते हैं, पहला, जिस घर में अहंकारी और दुष्ट स्वभाव के पुत्र की बात मानी जाती है उस घर का विनाश तय है। दूसरा, जिस घर में कुलटा, लालची और काम वासना में डूबी स्त्री की बात मानी जाती है उस घर में धन नहीं टिकता और वह सदैव कंगाल रहता है। उस घर में माता लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती। तीसरा, जिस घर में किसी बाहरी व्यक्ति की बातों को महत्व दिया जाता है और उन्हीं के अनुसार घर चलाया जाता है वह घर धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। यह सुनकर माता पार्वती भगवान शिव की बातों को समझ जाती हैं। मित्रों, आगे भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आपका दूसरा प्रश्न था कि मनुष्य किस पाप के कारण गरीब या अमीर होता है। तो सुनो, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य को कभी भी अपने विवेक, परिश्रम, बुद्धि और उद्यम पर संदेह नहीं करना चाहिए। सदैव सत्य और स्वधर्म के पक्ष में रहकर निरंतर कर्म करना चाहिए। जो मनुष्य अपने ऊपर संदेह करता है और असत्य का साथ देता है वह कभी भी समृद्धि नहीं पा सकता। मनुष्य को अपने कर्म पर भरोसा रखना चाहिए। गरीबी और अमीरी तो जीवन की धारा है। जो निरंतर प्रयास करता है वह गरीबी के अंधकार से अवश्य बाहर निकल आता है। फिर माता पार्वती भगवान शिव से कहती है, हे प्रभु, आपके मुख से यह दिव्य प्रसंग सुनकर मैं धन्य हो गई और मुझे मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर भी मिल गए हैं। मित्रों, आज की ये वीडियो दोस्तों, लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाना और पूरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।